और आगे बड़े भूप बलधारी। उनने तपसी भेष बनायो, उन हरि से नेह लगायो। उनने तपसी भेष बनायो, उन हरि से नेह लगायो। छोड़ो अपनो कुटुंब परिवार, आगे बढ़े भूप बलधारी। चले हैं महाराज परीक्षित आगे बढ़ के पत्नी नवल्ले को साथ में लिया, पहुंच गए हैं जहां व्यास भगवान संत ऋषि बैठे हुए हैं, भगवान की कथा से बढ़कर आ रहे हैं। भाई जाकर के एक स्थान खाली देखा है, बैठ गए भगवान की कथा सिरबड़ करने लगे हैं। इधर बताया ये जाता है जब कथा सुन रहे थे तो कुछ देर के बाद में वहां पर सुखदेव जी का आना हुआ है। सुखदेव जी, और जब सुखदेव जी आए हैं तो महाराज परीक्षित वहां पर बैठे हैं और सब लोगों ने, व्यास भगवान ने भी और जितने भी वहां संत महात्मा लोग बैठे हुए थे सब लोगों ने खड़े होकर के उन्हें प्रणाम किया है, उनका सम्मान किया। यहाँ पर महाराज परीक्षित को शंका हो गई, एक बात कही महाराज, इतने छोटे से बालक को सब लोगों ने क्यों प्रणाम किया? तो बोले हैं महाराज परीक्षित से व्यास जी कहने लगे हैं तुम्हें नहीं पता है, इन्हें प्रणाम नहीं किया है बल्कि इनके अंदर जो ज्ञान है उससे मैंने प्रणाम किया है। क्योंकि जितना ज्ञान इनके अंदर है, जो ज्ञान इनके पास में है, वो ज्ञान किसी के पास में नहीं है, इसलिए इनके ज्ञान को मैंने प्रणाम किया है, इन्हें प्रणाम नहीं किया है। इधर बताया ये जाता कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, ये कैसे आए? इधर सुखदेव जी का किस प्रकार से जन्म हुआ है, किस प्रकार से आए हैं, आ बताया ये जाता है। एक बार देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। नारद का एक काम रहता था, जहां झगड़ा नहीं होता था नारद वहां झगड़ा करा देते थे, क्यों उनका नाम ही था नारद, यानी उनकी कही हुई बात कभी रद्द नहीं होती थी। इधर नारद चले हैं, सोचने लगे चलो आओ देखते हैं कैलाश पर्वत पर जो भगवान भोले बाबा नहीं हुए तो कुछ न कुछ तो आज करेंगे। पहुंचे हैं बीड़ा बजाते हुए, कैलाश पर्वत पे पहुंचे, भोले बाबा को आवाज लगाई है, भोले बाबा। लेकिन पार्वती जी निकल के आए, हाँ नारद कहो कैसे आए? कहने लगे भैया भोले बाबा नहीं है। बोले तो वो तो बाहर चले गए। कहने लगे तो कोई बात नहीं, हमें थोड़ा काम था। क्या काम था? बोले काम ये था कि हमें एक बात पूछनी थी उनसे। पार्वती कहने लगी उनसे क्या बात पूछनी थी? अरे भाई जितनी बात वो जानते उतनी बात सब हमें पता है, जो उन्हें पता वो हमें पता है, हमसे पूछ लो। नारद कहने लगे हैं हो सकता तुम्हें नहीं बताया हो। बोला नहीं, जो भोले बाबा को पता है वो सब बातें हमें पता है, हमें पूछ लो। क्या पूछना चाहते हो? नारद सोचने लगे हैं, बोले हैं भैया अब तुम नहीं मान रही तो ये हमें बता देना कि भोले बाबा की गर्दन में जो मुंडों का हार है
वो सर किनके हैं? पार्वती कहने लगी ये तो बात नारद हमें कभी बताई नहीं। नारद कहने लगे तुम तो कह रही थी कि हर बात हमें बता देते हैं, अब तुम्हें एक ही बात नहीं बताए। पार्वती कहने लगी आज आन दो भोले बाबा को, आज उनसे नहीं बटेंगे। हमसे कहते थे कि हर बात तुम्हें पता है, जो हमें पता वो सब तुम्हें पता, लेकिन यही बात नहीं इनने बताई। पता नहीं कितनी बार हमसे छुपाए बैठे होंगे। नारद तो चले गए। शाम भाई भोले बाबा आए, पार्वती नाराज बैठी। भोले बाबा ने कहा पार्वती इधर देखो, क्या बात है? नाराज कैसी लगती हो? एक बात सुनो, हमारी भांग घोटो भांग। पार्वती कहने लगी भांग नहीं घुटेगी। क्यों, क्या बात हुई, तुम नाराज क्यों? बोला नाराज की तो बात है। बोले क्या बात है? बोले बात यह है कि तुम कहते थे कि हर बात हमने तुम्हें बता दी, लेकिन तुमने एक ही बात हमसे छुपा ली। क्या छुपा लिया तुमसे? बोले तुम्हारी गर्दन में जो मुंडों का हार है वो सरकिन के। तो जब बात सुनी तो भोले बाबा सोचने लगे हमें लगता है कि हम तो चले गए लेकिन नारद की फेरी लग गई है। ये बात नारद के अलावा किसी को पता ही नहीं है। कहने लगे ये बात न पूछो, चुपचाप भांग घोटो। तो पार्वती कहने लगी भांग नहीं घुटेगी भोले बाबा, कि अब ना घुटे और अब ना घुटे, अब ना घुटे भोला, अब ना घुटे। अरे बाबा तेरी भंगिया अब ना घुटे, भोला तेरी भंगिया अब ना घुटे। कहने लगे भोले बाबा नाराज नहीं हो पार्वती। अरे भांग घोटो, नीचे नजर कर गई हो तुम, भांग घोटो। कितनी बार कहा तुमसे हमने नाराज ना हुआ करो, और फिर हम नाराज हो गए तो फिर समझ लो हाँ हमने समाधि लगा दी। तो रोजा चिल्लाओ समाधि नहीं खोले। पार्वती कहने लगी बात बाद में, लेकिन पहले तुम ये बात हमें बताओ, है ऐसे भाग नहीं घुटेगी। बोली है पार्वती अब ना घुटे भोला, अब ना घुटे, अब ना घुटे बाबा, अब ना घुटे भोला तेरी भंगिया अब ना घुटे, बाबा तेरी भंगिया अब ना घुटे। कहने लगी पार्वती ऐसे नहीं घुटेगी भाग, अब तो भाग जब ही घुटेगी। पहले हमें जब बताओ कि जिस सर किनके, वो असलियत बताना, झूठ ना बोलना हमसे। भोले बाबा कहने लगे क्या करे क्या नहीं करो, ये तो आप लोग जानते हो कि एक त्रिया हट, एक बाल हट और एक राज हट, ये हटे तीनों बराबर है। राजा जो हट कर जाए कि शाम को जाए फांसी लगे वो चाहिए, तो भाई लगे वो चाहिए, कोई मना नहीं कर सकता। बच्चा यदि नाराज हो जाए, पूजा का एक मम्मी हम रेलगाड़ी लिए, तो भाई तुम 20 रुपया भाई लाए कि किन रहे दे है, तो जोले बार रेलगाड़ी दियो ना तो वो छुपे को ना है। त्रिया हट, स्त्री यदि हट कर जाएगा मायके जाए, चाहे भाई तुम कितु मारो बाके गोड़े ना तो दो मने ना है बांधे।